guys, I'm Pratiksha. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो आज की इस वीडियो में स्टोरी के बाद हम ये भी देखेंगे कि इस वीडियो की कहानी से हमने कौन सा लाइफ लेसन सीखा और साथ ही कुछ ग्रामर रूल्स को भी सीखेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इसी तरह से न्यू वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आप सिर्फ मोटिवेशनल पार्ट और ग्रामर पार्ट को देखना चाहते हैं तो उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन वॉच ओनली दैट पार्ट। तो हमारी कहानी यहाँ तक पहुँची थी कि सैंटियागो को एक बिल्डिंग मिलती है जिसमें एक विंडो है जहाँ से लोग अफ्रीका जाने के लिए टिकट्स खरीदते हैं। तो उस खिड़की के पीछे से एक आदमी ने कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो सैंटियागो ने दूर जाते हुए कहा कि शायद कल। फिर उसने सोचा कि अगर वो अपनी भेड़ों में से सिर्फ एक भेड़ को बेच देता है तो उसके पास स्ट्रेट के दूसरे किनारे पर जाने के लिए पर्याप्त धन होगा। पर इस विचार ने ही उसे भयभीत कर दिया। फिर उस टिकट बेचने वाले व्यक्ति ने अपने असिस्टेंट से सैंटियागो को जाते हुए देखकर कहा कि लो एक और ड्रीमर। वो ये कहना चाहता था कि ये देखो एक और सपने देखने वाला व्यक्ति और इसके पास यात्रा करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उस खिड़की पर खड़े रहने के दौरान सैंटियागो ने अपने शीप्स के झुंड को याद किया और डिसाइड किया कि उसे चरवाहा बनने के लिए वापस चले जाना चाहिए। 2 साल में उसने चरवाहों के बारे में सब कुछ जान लिया था। वो जानता था कि भेड़ों की ऊन कैसे उतारनी है और प्रेग्नेंट ईव्स मीन्स होता है भेड़। प्रेग्नेंट ईव्स की देखभाल कैसे करनी है और भेड़ियों से भेड़ों की रक्षा कैसे करनी है। वो एंडलूसिया के सभी क्षेत्रों और चरागाहों को जानता था और वो जानता था कि उसके हर एक जानवर के लिए उचित मूल्य क्या है। इसके बाद सैंटियागो ने अपने दोस्त के स्थिर मार्ग पर लौटने का फैसला किया। जब वो शहर के महल में वापस चला गया तो वो पत्थर की एक रैंप मीन्स की सीढ़ी पर चढ़ गया जहाँ से वो शहर उस दीवार की टॉप पर पहुँच गया जहाँ से वो अफ्रीका को दूर से देख सकता था। उसने उसे एक बार बताया था कि ये वहाँ से था जहाँ से मोर्स आए थे पूरे स्पेन पर कब्जा करने के लिए। लगभग पूरे शहर को देख सकता था जहां वो बैठा था, जिसमें प्लाजा भी शामिल था, जहां उसने उस बूढ़े व्यक्ति से बात भी की थी। उस पल को याद करके उसने सोचा कि वो इस टाउन में सिर्फ उस औरत को ढूंढने के लिए आया था जो कि सपनों के अर्थ को बताती थी, और ना ही वो औरत और ना ही वो बूढ़ा आदमी उसके इस बात से प्रभावित थे कि वो चरवाहा था। और वो सोचता है कि ऐसे कई और लोग हैं जो इस चीज़ों में विश्वास नहीं करते और वो ये नहीं समझते कि चरवाहे भी अपनी भेड़ों से जुड़े हुए हैं या उनसे प्यार करते हैं। वो अपनी शीप्स के झुंड के प्रत्येक सदस्य के बारे में जानता था, यानी कि अपनी हर एक शीप्स के बारे में अच्छे से जानता था। वो जानता था कि उनमें से कई लंगड़ी हैं और कई वो हैं जो अब से 2 महीने पहले को जन्म देने वाली थी और वो भी जो सबसे ज़्यादा आलसी थे। वो जानता था कि उनकी ऊन कैसे उतारनी है और उन्हें कैसे मारना है या डराना है। हियर द वर्ड इज स्लॉटर्ड मीन्स वध करना या मारना। सोचा कि अगर उसने कभी उन्हें छोड़ने का फैसला किया तो उन्हें नुकसान होगा। सैंटियागो ने सोचा कि मैं यहाँ भेड़ों के झुंड और खजाने के बीच हूँ और उसे कुछ ऐसा करना था या चुनना था जिसका वह आदी हो गया था और जो वो करना चाहता था। लेकिन फिर उसने सोचा कि वहाँ मर्चेंट की डॉटर भी तो थी, लेकिन वो उसकी शीप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी क्योंकि वो उसकी शीप्स की तरह उस पर निर्भर नहीं थी और शायद वो उसे याद भी नहीं करती थी। सैंटियागो को यकीन था कि उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे किस दिन दिखाई दिया था। उसके लिए हर दिन एक जैसा ही था और जब प्रत्येक दिन अगले दिन की तरह समान ही होता है तो ये इसलिए होता है क्योंकि लोग अपने जीवन में होने वाली अच्छी चीज़ों को पहचानने विफल होते हैं। उसने सोचा कि मैंने अपने माता पिता और उस शहर के महल को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें मेरे ना होने की आदत हो गई है और इसलिए मुझे भी। तब उसने सोचा कि शायद मेरी भेड़ों को भी मेरे नहीं होने की आदत हो जाएगी। जहाँ वो बैठा था वहाँ से वो प्लाजा को ऑब्जर्व कर रहा था कि लोग बेकर की दुकान पर आते जाते रहे। अगले दिन सैंटियागो दोपहर को बूढ़े आदमी को मिला और वो अपने साथ 6 भेड़ें लाया। सैंटियागो ने कहा कि मैं हैरान हूँ, मेरे दोस्त ने बाकी सारी भेड़ों को तुरंत खरीद लिया। उसके दोस्त ने उसे कहा कि वो हमेशा से एक चरवाहा होने का सपना देखता था और ये एक अच्छा शगुन था। बूढ़े आदमी ने कहा कि यह हमेशा की तरह है क्योंकि एक ऐसी ताकत है जो आपको आपकी डेस्टिनी को रियलाइज कराना चाहती है और यह सफलता के स्वाद के साथ आपकी भूख को बढ़ाती है। तब बूढ़े व्यक्ति ने भेड़ों का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने देखा कि उनमें से एक भेड़ लंगड़ी थी। तब लड़के ने समझाया कि यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह भेड़ सबसे अधिक समझदार है और सबसे ज़्यादा ऊन देती है। तब सैंटियागो ने पूछा कि खजाना कहाँ है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो मिस्र में पिरामिड के पास है। सैंटियागो चौंक गया। द वर्ड इज स्टार्टल्ड मीन्स चौंका देना या चौंक जाना।
सैंटियागो चौंक गया कि उस बूढ़ी औरत ने भी यही बात कही थी, लेकिन उसने कुछ भी चार्ज नहीं किया था। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उस खजाने को ढूंढने के लिए आपको अपने ओमेन्स का पालन करना होगा। ओमेन्स मीन्स शकुन। उसने कहा कि भगवान ने सभी के लिए एक रास्ता तैयार किया है, आपको बस उन ओमेन्स को पढ़ना होगा जो उसने आपके लिए छोड़े थे। इससे पहले कि सैंटियागो जवाब दे पाता, एक तितली उन दोनों के बीच आई और फिर झड़ गई। सैंटियागो को याद आया कि उसके दादा ने उसे एक बार कहा था कि तितलियां एक अच्छी शगुन थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ये सही है। वो सैंटियागो के विचारों को पढ़ने में सक्षम था। जैसे तुम्हारे दादा ने तुम्हें सिखाया है, ये अच्छे ओमेन्स हैं, मतलब कि अच्छा शगुन है। के बाद उस व्यक्ति ने अपने कंधे का वस्त्र खोला और सैंटियागो ने जो कुछ भी देखा उससे वो चकरा गया। उस बूढ़े आदमी ने भारी सोने की एक ब्रेस्ट प्लेट पहनी थी जो कि कीमती पत्थरों से ढकी हुई थी। द वर्ड इज ब्रेस्ट प्लेट। इट इज़ अ पीस ऑफ मेटल जिसे कि युद्ध के दौरान योद्धा अपनी बॉडी को बचाने के लिए चेस्ट पर पहनते हैं। तो सैंटियागो हैरान रह गया कि वो वास्तव में एक राजा था। उसे चोरों से बचने के लिए भेष बदलना चाहिए। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि ये लो। अपनी ब्रेस्ट प्लेट में से उसने एक सफ़ेद और एक काले कलर के पत्थर निकालकर उसे दिए जो कि उस ब्रेस्ट प्लेट में सेंटर में थे। उसने कहा कि इन्हें यूरिम और थर्मम कहा जाता है। काला हाँ और सफ़ेद नहीं का प्रतीक है। जब आप ओमेन्स को पढ़ ना सकें या पढ़ने में असमर्थ होते हैं तो ये आपकी ऐसा करने में मदद करेंगे। लेकिन अगर तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ओमेन्स को पढ़ सकते हो, तो अपना निर्णय लेने की कोशिश करो। पिरामिड में खजाना है ये तुम पहले से ही जानते थे, लेकिन मुझे 6 भेड़ों के भुगतान पर जोर देना पड़ा क्योंकि मैंने तुम्हें निर्णय लेने में मदद की है। सैंटियागो ने वो पत्थर उसी व्यक्ति की थैली में रख दिए और तब से वो अपने डिसीजंस खुद लेने लगा। फिर वो व्यक्ति कहता है कि अपने ओमेन्स की भाषा को मत भूलना और अपनी डेस्टिनी को फॉलो करना मत भूलना। बूढ़े आदमी ने सैंटियागो को देखा और अपने हाथों को एक साथ किया। सैंटियागो के सिर पर कई अजीब से इशारे किए और फिर अपनी भेड़ों को लेकर वहां से चला गया। मल्कीसेदक ने एक छोटा जहाज आते हुए देखा जो बंदरगाह से बाहर निकल रहा था। उसने सोचा कि वो फिर कभी सैंटियागो को नहीं देख पाएगा, लेकिन सालेम के राजा को पूरी उम्मीद थी कि सैंटियागो सफल होगा। तो अब राइटर हमें बताते हैं कि सैंटियागो अफ्रीका पहुंच गया है। तो अब सैंटियागो कहता है कि अफ्रीका कितना अजीब है, लेकिन अपनी यात्राओं के भीड़ में वो एक बात भूल गया, बस एक बात जो लंबे समय तक उसे अपने खजाने से दूर रख सकती थी कि इस देश में केवल अरबी ही बोली जाती है। लेकिन उसे अभी इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिस चीज़ के बारे में उसे चिंतित होना था वो था उसका खजाना, कि वो कैसे इसे पाने के लिए जाने वाला था। उसकी भेड़ों की बिक्री से उसकी थैली में पर्याप्त धन था और वो जानता था कि पैसे में जादू था। जिसके पास वो है वास्तव में वो कभी अकेला नहीं है। वो सोचता है कि शायद कुछ ही दिनों में वो पिरामिड में होगा। उसने सोचा कि एक बूढ़ा आदमी जिसके पास सोने की ब्रेस्ट प्लेट है, उसने 6 भेड़ों के लिए झूठ नहीं बोला होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द स्टोरी ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने अभी तक की स्टोरी से क्या सीखा। हमने सीखा कि हमें अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस खुद ही लेने चाहिए, उसके लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसा कि सैंटियागो ने किया कि उसे पता था कि वो खजाना इजिप्ट में ही है, लेकिन वो वहाँ जाने का डिसाइड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसे अपनी 6 शीप्स उस बूढ़े व्यक्ति को बेचनी पड़ी। ठीक इसी तरह यदि हम अपने जीवन में अपने निर्णय खुद नहीं लेते, सही समय पर नहीं लेते, अपने लक्ष्य को नहीं समझते, तो हमें भी कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। चलिए अब आज की वीडियो के ग्रामर पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सेंटेंस को पढ़ेंगे जिसे हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो सेंटेंस है आई डोंट नो। तो देखिए, जब भी हमें कभी ये बोलना होता है कि मुझे नहीं पता, तो यूजुअली हम इसी सेंटेंस का उपयोग करते हैं कि आई डोंट नो। बट अगर हम ध्यान दें तो देखने वाली बात ये है कि जब हम आई डोंट नो बोलते हैं किसी भी पर्सन को, तो उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, एक नेगेटिव अप्रोच जाती है। तो आज हम सीखेंगे कि कई डिफरेंट तरीक़ों से हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, जिससे कि सामने वाले पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप इस सेंटेंस को प्रोफेशनली यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आप इसे पोलाइट वे में ही यूज़ करेंगे। वहाँ अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं आई डोंट नो, तो आप इसे हल्का सा मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं आई डोंट नो बट आई ट्राई टू फाइंड आउट फॉर यू। दूसरा तरीका है कि आप कह सकते हैं आई डोंट नो बट
I'll get back to you on that one. ऐसा बोलने से सामने वाले को लगेगा कि आपको नॉलेज शायद थोड़ी कम है बट आप उसकी मदद करना चाहते हैं। इस वाक्य को बोलने का तीसरा तरीका ये है कि आप कह सकते हैं I don't know anything about but I'll check and let you know। सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं I'm not 100% sure but I'll look into that। इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं I don't want to give you wrong information so I'll double check and get back to you। ये तो बात हो गई कि हम इस सेंटेंस को प्रोफेशनल तरीके से कैसे यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर हमें कैजुअल वे में किसी को बोलना हो, लाइक अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को बोलना हो, तो हम उसे कैसे बोल सकते हैं। तो वहाँ आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि I have no clue या not a clue। या आप ये भी कह सकते हैं दैट आई एम नॉट बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट। या फिर आप कह सकते हैं हाउ शुड आई नो। और अगर आप किसी को थोड़ा सा रूड वे में जवाब देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई विश आई न्यू या फिर हु नोज। So thanks for watching this video. I hope you get some information through this video. And if it is, then please like this video and subscribe to my channel. Press that bell icon so that you get notified whenever I'll post a new video. And if you have any query or any suggestion, then please let me know in the comment section below. And I'll be back very soon with a new video. Till then, live your life with learning and bye bye. Take care.